भेजना मुझे तुम्हारी बहन के घर गोश्त, हर साल यही ड्रामा होता है। नाइला, वो मेरी बहन है। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, जो मर्जी हो जाए। पापा, कुर्बानी का गोश्त सबको देते हैं क्या? कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों में, गरीबों में और मोहताज लोगों में बांटा जाता है। अच्छा पापा, तो हम गरीब बच्चों को भी गोश्त देंगे ना? वो भी खुश हो जाएंगे। जी बेटी, जरूर देंगे। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। नाइला बेटी, हाँ। सुनो, तू अपनी नंद के लिए भी गोश्त रख लेना और थोड़ा जायद ही रख लेना, उसको भी भेज देना। अम्मी, आप चुप होके बैठ जाएं, जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं दूंगी। हर बार नंद का नाम लेकर आ जाती हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हारा दिल करे। नहीं भेजना मुझे तुम्हारी बहन के घर गोश्त, हर साल यही ड्रामा होता है। नाइला, वो मेरी बहन है। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, जो मर्जी हो जाए। पापा, मम्मी फूफो से प्यार क्यों नहीं करती? क्यों उनको गोश्त नहीं देती? चुप, बड़ी हो गई है फूफो की सखी बनने। जा अंदर बैठ। ये वाला गोश्त हमारा और मेरी नंद जी का है, उनके लिए अलग रख लेते हैं। तुमने अलग रख लिया, इतना सारा। हाँ, मेरी नंद है ना, वो भी तो मेरी बहन जैसी हैं। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम पर फख्र है। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी मेरी फूफो को गोश्त नहीं देती थी। मैंने देखा था कि मेरी फूफो कितनी उदास हो जाती थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद को कभी उदासी हो। आज मैं अपनी नंद के लिए सब कुछ अच्छा बना रही हूँ, सब कुछ, क्योंकि बहन भी तो बहन होती है, चाहे वो मेरी हो या मेरे शौहर की। मैं इस सिलसिले को नहीं चलने दूंगी जो मेरी अम्मी ने चलाया था। मैं अपनी नंद को बहन समझूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? अबू मैं ठीक हूँ, अभी अपनी नंद के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, उनके लिए खाना बना के पैक कर रही हूँ। अबू मैं ठीक हूँ, अभी अपनी नंद के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, उनके लिए खाना बना के पैक कर रही हूँ, फिर कॉल करूंगी अबू, ठीक है? अच्छा बेटी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार है, अब चलते हैं। अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि नंद जी के घर चलें। अम्मी, हम आपकी बेटी के घर ईद देने जा रहे हैं। अम्मी, मैंने बहुत सारी चीजें बना ली हैं, कीमा, कबाब, कोफ्ते, शामी, बिरयानी। अरे बेटी, क्यों इतना खिपती रही? कच्चा गोश्त ही दे देना था, वो खुद ही सब बना लेती। नहीं अम्मी, मैंने सोचा कि नंद के घर जाकर खुद बनाया हुआ खाना दे आऊँ, वो भी खुश हो जाएंगी। बेटी, तुमने इतना कुछ बनाया है, इतना। अम्मी, जब मैं छोटी थी तो आप मेरी फूफो के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। मैंने देखा था कि फूफो कितनी उदास हो जाती थी, इसलिए मैं खुद सब कुछ। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद को भी वैसी उदासी हो, इसलिए मैं खुद सब कुछ बनाकर ले जा रही हूँ। मैं तुम पर फख्र करती हूँ बेटा, तुम दोनों खुश रहो। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, आमीन। जाओ बेटी, अपनी नंद के घर जाओ, उसे बहुत प्यार से मिलना और मेरी तरफ से भी दुआ कहना। अम्मी, आपकी दुआ है तो सब कुछ है। पता नहीं कैसे बर्दाश्त देखो, शादियों में भी यही हाल होता है आजकल। खुद को इतना छुपाना भी कोई बात है? मुझे तो समझ नहीं आती आजकल के जमाने में ना ट्रेंड का पता ना फैशन। आपकी बातें मैं सुन रही थी, बुरा नहीं माना, क्योंकि कभी मैं भी ऐसे ही सोचती थी। ये जो आपको गर्मी लग रही है ना, ये सिर्फ जिस्म की गर्मी है, लेकिन जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए कुछ करता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये अबाया या निकाब मेरे लिए बोझ नहीं, ये मेरी हिफाजत है, मेरी इज्जत है। लेकिन खूबसूरत दिखना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल, खूबसूरत दिखना हर लड़की चाहती है, लेकिन असल खूबसूरती वो है जो अल्लाह को पसंद आए। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए खुद को बदलें तो वो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत। हमने कभी इस तरह नहीं सोचा, पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं होता। ये एक एहसास है कि मैं कीमती हूँ और खुद को हर एक के सामने जाहिर नहीं करती। फैशन बदलता रहता है, लेकिन हया और वकार हमेशा रहते हैं। शायद मैं गलत थी। अगर तुम्हें अल्लाह की नजर में खूबसूरत बनना है तो हया को अपना लो, क्योंकि यही वो खूबसूरती है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम लोग हमारे घर की बदकिस्मती बन गए हो। अगर अल्लाह मुझे एक पोता देता तो घर का सहारा होता। अम्मी आप फिक्र मत करो। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारी दूसरी शादी ही करवा देती हूँ, शायद इस बार अल्लाह हमें बेटा दे दे। निकल जाओ मेरे घर से, कम वक्त हो। या अल्लाह, अब मैं इन दोनों को लेकर कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता दिखा दे। बच्चों चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। बच्चों, आज से हमें यहीं पर अपना घर बनाना पड़ेगा और अब हम यहीं रहेंगे। बच्चों लकड़ियाँ इकट्ठा करो, हमें यहाँ पर एक घर बनाना पड़ेगा। बेटा वो बड़ी लकड़ी दो, यहाँ लगानी है। बेटा वो बड़ी लकड़ी दो, यहाँ लगानी है। इसे पकड़ो, हाँ ऐसे मजबूत बांधो। इसे पकड़ो, हाँ ऐसे मजबूत बांधो। बच्चों अब इन लकड़ियों को बाजार में बेचने जाना पड़ेगा। लकड़ी कितने की है? 100 रुपए की है। भैया 1 किलो दाल और 1 किलो आटा दे दीजिए। बेटियों ध्यान से रोटी बनाओ, हमें इन्हें बेचने भी जाना है। अल्लाह ने चाहा तो आज अच्छी कमाई होगी। दाल रोटी कितने की है? 1 प्लेट 20 रुपए। अम्मी फोन लेकर ऑनलाइन रोटी से बेचते हैं। हाँ बेटी सही कह रही हो, ऐसे ही बेचेंगे थे। ये लीजिए। 1 प्लेट देना। अगला कौन है?
अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा नया होटल है, यही हम रोटी सब्जी बेचेंगे इंशाल्लाह। अम्मी आज ऑनलाइन 20 प्लेट का ऑर्डर आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। बेटी देखो डिलीवरी बॉय आया कि नहीं, आज बहुत ऑर्डर आ है। गया। बेटी जाओ देकर आओ घर का काम कैसा चल रहा है। जी अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की रहमत से हम कामयाब हो गए, उसने हमें इतना बड़ा होटल दिया। हमने उन्हें घर से निकाला, आज वो तरक्की कर गए। अब हमें जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ वही सही है। अल्लाह के लिए हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलती हो गई। हमें माफ कर दो अल्लाह के लिए। अल्लाह सब देखता है और माफ करने वालों को पसंद करता है। हमने आपको दिल से माफ किया। अंदर आइए। बाकरा भागो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अरे रुक जा, ये तो बहुत शरारती निकला है, कोई पकड़ो उसे। ओए अल्लाह, ये तो पूरे घर में दौड़ रहा है। बच्चा रस्सी चूर देता है। बकरा भागो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बेटा पीछे हटो, ये बहुत तेज है। बेटा उमर, कल सुबह हम बकरा लेने जाएंगे, तैयार रहना। ठीक है पापा। कल सुबह जल्दी उठना। बकरा बड़ा होगा ना, मैं इसे देखूंगा। हाँ बेटा। बड़ा सा बकरा आएगा। हाँ बेटा, बड़ा सा बकरा आएगा। अब खाना खा लो। अल्लाह जी, सुबह कब होगी? अल्लाह जी सुबह हो जाना, मैं बकरा देखना चाहता हूँ। मैं कब बकरा लाऊंगा? क्या बात है बेटा, नींद क्यों नहीं आ रही? इतना बेचैन क्यों हो? अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। कल सुबह हम बकरा लेने जाएंगे ना, मुझे बहुत इंतजार है। हाँ बेटा, कल जाएंगे। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। पापा। उठो पापा, सुबह हो गई है, चलो बकरा लेने चले। पापा उठो ना। बेटा अभी तो सुबह हुई है। पापा। उठो पापा, सुबह हो गई है, चलो बकरा लेने चले। पापा उठो ना। बेटा अभी तो सुबह हुई है। नहीं पापा, उठो, हम बकरा लेने जाए। ये वाला अच्छा है बेटा। वाह पापा, बहुत बड़ा बकरा है। हम इसे घर ले चलें? हाँ बेटा, अब हम इसे घर लेकर चलते हैं। पापा देखो, अकरा बहुत आराम से चल रहा है, वो घर जाना चाहता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। बाकरा भागो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अरे रुक जा, ये तो बहुत शरारती निकला है, कोई पकड़ो उसे। ओए अल्लाह, ये तो पूरे घर में दौड़ रहा है, किसी के बस में नहीं आ रहा। वाह पापा, देखो बकरा भाग रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। अरे रुक जा, ये तो बहुत शरारती निकला है, कोई पकड़ो इसे। बच्चा रस्सी चूर देता है। बकरा भागो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बेटा पीछे हटो, ये बहुत तेज है। आखिरकार पकड़ लिया उसे। बेटा देखो तो तुम्हारे बाकरे ने कितना तंग किया है। वाह पापा, तुमने पकड़ लिया। बकरा बहुत तेज था ना। लो बकरा, खाओ ना, ये ताजा घास है। तुम भूखे हो ना, खाओ खाओ। अब तुम मेरे दोस्त हो ना,
कल हम तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे, तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी। बेटा एहतियात से, वो अभी भी थोड़ा शरारती है। लो अकरा, ये मेहंदी लगा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम कल अल्लाह के लिए जाओगे ना, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अब तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मेरी मेहंदी लग गई है तुम्हें। तुम मेरा दोस्त हो ना? माशाअल्लाह, मेरा बेटा।